हेलो साथियों, पढ़ो काका के अपने इस चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। उत्तर बना के रखना, टेबल सजा के रखना। उत्तर बना के रखना, टेबल सजा के रखना। होगी तेरी परीक्षा, कर लो जो तुम्हें करना। उत्तर बना के रखना, टेबल सजा के रखना। इसी के साथ हम आइए आगाज करते हैं। पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा ही होगा कि किस तरीके से द्रव्य को हमने पहचाना था और द्रव्य के लिए एक अलग से टॉपिक हमने बनाया हुआ था। आज का जो टॉपिक है ये द्रव्य की अवस्थाओं पर है और इन अवस्थाओं को हम लोग आगे देखते हुए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। देखिए, द्रव्य की जो अवस्थाएं होती हैं भाई, द्रव्य है। द्रव्य किसे कहा गया था? जिनका कुछ भार हो, कुछ द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरती हो, अनुभव कर सकते हो और जिनकी प्रकृति कणीय हो, यानी कि वो कणों के रूप में पाई जाती हो, उसको हम लोगों ने द्रव्य कहा था। इस द्रव्य की अवस्थाएं भी होंगी भाई। कुछ हो सकता है ठोस के रूप में हो, कुछ हो सकता है द्रव के रूप में हो, गीला गीला हो, कुछ हो सकता है गैसों के रूप में हो, उड़ती रहें। ये सब भी द्रव्य हो सकती हैं। तो इनको कैटेगरी वाइज बांटा गया। द्रव्य की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं दी गई हैं। कौन कौन सी? एक ठोस है, दूसरी द्रव है, तीसरी गैस है। इन तीनों अवस्थाओं को मिला करके द्रव्य की अवस्थाएं प्रदर्शित की गई हैं। यानी कि द्रव्य की जो अवस्था होगी वो पहली होगी ठोस की, और फिर होगी द्रव की, और फिर होगी गैस की। ठोस किसे कहते हैं? देखिए, ठोस उसे कहते हैं जो बिल्कुल भरा हुआ हो और जिसमें काफी ज्यादा भार हो, जो पूरी तरीके से सॉलिड हो, वो कहलाता है ठोस। ठोस, द्रव, गैस तीनों तुलनात्मक अध्ययन है। आपको हम पहले ही क्लियर कर देना चाहते हैं। ये इसकी तुलना में कुछ गुण को रखेगा, यानी कि तीनों अवस्थाएं तुलनात्मक हैं। इसमें केवल और केवल तुलना हो रही है। यानी कि ठोस को कह सकते हैं द्रव और गैस की अपेक्षा इसके कण बहुत पास पास होते हैं। इसके कण कैसे होते हैं? बहुत पास पास होते हैं। और इसके बीच में इनके अणुओं के या इनके कणों के बीच में बहुत कम खाली स्थान होता है। मान के चलिए नगण्य के बराबर होता है इनका अंतरा अणुक अवकाश। इसके बीच में जो ये खाली स्थान दिख रहा है इसे बोलते हैं अंतरा अणुक अवकाश। अंतरा अणुक अवकाश। अंतरा अणुक अवकाश ठोस में काफी कम होता है, जबकि इसकी तुलना में द्रव में इसका अंतरा अणुक अवकाश काफी ज्यादा होता है। इसके कण थोड़ा दूर दूर होते हैं। इनके बीच में जो यह स्थान है, गैप है, ये थोड़ा सा ज्यादा है। इसमें कम होगा, इसमें थोड़ा ज्यादा होगा, और इसमें क्या होगा? इसमें बहुत ज्यादा होगा, है ना? ये देख रहे हैं इधर उधर। इसमें क्या है? अंतरा अणुक अवकाश बहुत ज्यादा है। तो ये होता है हम लोगों के पास में ठोस की अवस्थाएं। ठोस का आकार और आयतन, ये सब चीजें निश्चित होती हैं, जबकि इनके आकार अनिश्चित, आयतन निश्चित होता है। इसका द्रव का
ठोस की तुलना में। गैस क्या है? गैस का ना तो आकार ही निश्चित है और ना ही आयतन ही निश्चित है, पूरी तरीके से ये आवारा है, इधर उधर जहां पाएगा ये छोड़ के भाग सकता है किसी को भी। तो गैस के ऊपर कोई भरोसा नहीं है, कभी भी किसी को छोड़ के जा सकती है गैस। यानी कि आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होंगे। अनिश्चित, और ये भी अनिश्चित। ऐसा होता क्यों है? इसके आकार निश्चित है, इसके अनिश्चित है, इसका भी अनिश्चित है। देखिए इसका इसलिए होता है क्योंकि प्रत्येक कण जो भी इसमें है, इसमें गतिज ऊर्जा होती है। इनके कणों में क्या होती है? गति होती है, मोशन होता है। और इस गति के कारण यही गति करवाती है इसको निश्चित और अनिश्चित। अगर ये गति एक निश्चित दायरे में रह करके की जाती है, केवल मात्र कंपन के तरीके से, तब ये कहलाती है ठोस। तब ये होता है ठोस और इसका आकार कैसा होता है? निश्चित होता है। और जबकि इसमें क्या होता है? इसके चारों तरफ इसके निश्चित कक्षाओं में चक्कर नहीं होता है, और गैस में तो बिल्कुल ही नहीं होता। इस वजह से ना तो ठोस को छोड़ करके द्रव और गैस का जो आकार है वो अनिश्चित होता है। इसी के साथ अपनी वीडियो से हम विदा लेते हैं। आप लोग लाइक कीजिएगा, काफ़ी अच्छा लगता है।